शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, तारकेश्वर महादेव की, तारा बाबा की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे बाबा देवादिदेव महादेव, जिनकी पवित्र शिव महापुराण की कथा सिरसा हरियाणा की ये पवित्र भूमि, तारा बाबा जी की कुटिया, जहाँ तारकेश्वर महादेव विराजमान है, ऐसी पवित्र भूमि पर तारा बाबा जी की ही कृपा से, उन्हीं की करुणा और उन्हीं के आशीर्वाद से ये भगवान शिव की पवित्र शिव महापुराण की कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान के रूप में तारा बाबा जी की कृपा से विराजमान श्री गोपाल जी कांडा जी, विधायक महोदय सिरसा, पूर्व गृह राज्य मंत्री हरियाणा सरकार, एवं श्री गोविंद जी कांडा जी, मुख्य सेवक श्री बाबा तारा जी की कुटिया सिरसा, वरिष्ठ भाजपा नेता सिरसा हरियाणा। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करना अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का आयोजन करवाकर संपूर्ण क्षेत्रवासियों का कल्याण किया। मृत्युलोक में जन्म ले लिया, जन्म हो गया, आप और हम मृत्युलोक में आ गए, मृत्युलोक में हमारा जन्म हो गया, मृत्युलोक में हम पहुंच गए। पर मृत्युलोक में जन्म लेने के बाद 84 लाख योनियों में भ्रमित होते रहे और उसके बाद में जो मनुष्य की देह मिली
मानव का शरीर मिला। इस मानव के शरीर को प्राप्त करने के बाद यदि हमने पृथ्वी पर आने के बाद भगवान शंकर की शिव भक्ति नहीं करी, मान लो हमारा जन्म तो हो गया, हम आ भी गए इस मृत्यु लोक में, हमारा जन्म भी हो गया, पर हमने अगर शिव भक्ति को धारण ही नहीं करा तो फिर हमारा जन्म लेना सार्थक नहीं। अब जैसे आप सरल भाषा में समझें, आप किसी के यहाँ दिल्ली में गए, भटिंडा गए, जयपुर गए, लुधियाना गए, कहीं पर भी आप गए और जिससे मिलने के लिए गए और वही व्यक्ति आपको नहीं मिला, जिससे मिलने के लिए आप पहुंचे और वही व्यक्ति अगर आपको नहीं मिला, वो व्यक्ति यदि आपको नहीं मिलता है तो आपका जाना तो फिर व्यर्थ है। फिर मन में सोचोगे कि मैं इतनी दूर से आया, मैंने 500 रुपये खर्च भी करे, 200 रुपये खर्च भी करे, इतना गाड़ी का धक्का भी खाया और इतना धक्का खाने के बाद मैं यहाँ पहुंचा और उसके बाद में मुझे जिससे मिलना था वो मुझे मिला ही नहीं। मुझे जिससे मिलना था वो मुझे मिल ही नहीं पाया। तो शिव पुराण कहती है जैसे हम जिससे मिलने के लिए पहुंचे और वही नहीं मिल पाए तो हमारा जाना व्यर्थ, हमारा जाना बेकार। जिसके लिए हम गए और वही नहीं मिला तो हमारा जाना बेकार। फिर हम क्यों गए? उसी तरह शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता भी कहती है जैसे हम किसी से मिलने गए और वो नहीं मिला तो हमारा जाना उसके घर बेकार है। उसी तरह 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियां काटने के बाद जो ये 84 लाखवें नंबर की योनि मिली है मनुष्य की, और इस मनुष्य को योनि पाने के बाद पृथ्वी पर आने के बाद हम यदि शंकर से नहीं मिल पाए तो हमारा पृथ्वी पर आना व्यर्थ है। फिर हमारा जन्म लेना बेकार, फिर हमारा पृथ्वी पर आना बेकार, फिर हमारा जन्म लेना बेकार। इतनी 83,99,999 योनियां काटते 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 यहां पहुंचे। और इतनी योनियां काटने के बाद भी ये 84 लाखवें नंबर की जो योनि मिली और इस योनि को पाने के बाद भी अगर हम शंकर के नहीं हो पाए, हम भगवान के नहीं हो पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ। अंगद देव जी जो गुरु नानक देव जी कहते थे वो श्री अंगद देव जी भी कहते। गुरु नानक देव जी की वाणी को अंगद देव जी ने भी अपनी भाषा में उसको कहा। श्री अंगद देव जी ने एक बात बड़ी सुंदर कही है, बहुत सुंदर। गुरु नानक देव जी जिस बात को कहते रहे, जिस बात का वर्णन करते रहे, गुरु नानक देव जी जिस बात को कहते रहे, गुरु नानक देव जी जिस बात का वर्णन करते रहे,
उस बात को श्री अंगद देव जी ने बड़ी सुंदर भाषा में कहा है, बड़ी सुंदर भाषा। श्री अंगद देव जी कहते हैं कि जब जंगल में कहीं आग लगती है, जब जंगल में कहीं बहुत अग्नि लग जाती है, जंगल में आग लग जाती है, और जंगल में जब आग लगती है तो जो हिरण है वो हिरण जंगल से भागता है। अंगद देव जी कहते हैं कि जो जंगल में आग लगी और आग लगी तो हिरण भागा, हिरण किसी दूसरी ओर नहीं भागता, हिरण भागता है तो जहां नदी है, तालाब है, बावड़ी है, सरोवर है, वहां हिरण भागा। गुरु नानक देव जी के शब्द को, गुरु नानक देव जी की वाणी को श्री अंगद देव जी कहते हैं कि हिरण जंगल में आग लगने पर भाग रहा है और वो भागते 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 पानी को ढूंढ रहा है। वो पानी के करीब में जा रहा है, पानी को ढूंढ, और फिर वो जब पानी के करीब में पहुंच जाता है, पानी के पास में पहुंच जाता है, तो हिरण को संतुष्टि हो जाती है कि अब मैं जंगल में कितनी भी आग लगी हो, मैं पानी के करीब में आ गया हूं, अब मुझे तकलीफ नहीं होगी क्योंकि मेरे नजदीक में पानी है, मेरे नजदीक में पानी है, अब मुझे तकलीफ नहीं होगी। श्री अंगद देव जी कहते हैं कि हिरण आग लगने पर पानी को ढूंढता है, पानी की ओर जाता है। उसी तरह अंगद देव जी कहते हैं गुरु नानक देव जी की वाणी को कि जब भीतर अहंकार की अग्नि लगी हो, क्रोध की अग्नि लगी हो, वासना की अग्नि लगी हो, तृष्णा की अग्नि लगी हो, तो श्री अंगद देव जी कहते हैं उस समय पर हमको संत की, गुरु की वाणी को ढूंढना चाहिए और गुरु के पास जाना चाहिए। कहीं हमें शिव पुराण की वाणी को ढूंढ लेना है, कहीं गुरु नानक देव जी की वाणी को ढूंढ लेना है, कहीं नामदेव जी महाराज की वाणी को ढूंढ लेना है, कहीं संतों की वाणी को ढूंढ लेना है, कहीं सदगुरु की वाणी को ढूंढ लेना है। जब हम किसी सदगुरु, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक के करीब में चले जाते हैं तो हमको फिर भय नहीं। तारा बाबा जी की कुटिया में कथा चल रही है, करवाने वाले कौन है? तारा बाबा। आयोजक कौन है? तारा बाबा। करवा कौन रहे? तारा बाबा। किसके घर में बैठे हो? बोलते जाओ जम के, तारा बाबा। रोटी किसकी खा रहे हो यहाँ 7 दिन रहकर? तारा बाबा। ठीक है, अब जरा विचार करिए, आयोजक भी वही है, करा भी वही रहा है, खिला भी वही रहा है, पर प्रस्तुति हमारी दिखम रहे हैं, वो दिखता नहीं है। जो संत होता है, जो साधु होता है, जो सद्गुरु होता है, वो सम्मुख में नहीं आता, वो पीछे से टेका लगाकर कह देता है कि लो जाओ, तुम्हारा ये काम हो जाए, जाओ तुम पहुंचो, तुम्हारा ये कार्य हो जाए। कभी तुम्हारे सामने आकर तुमको भरकर 2-4 लाख रुपए कोई गुरु नहीं देगा। बहुत अच्छे से सुन लेना जरा, बहुत समझदारी की कथा है। कोई गुरु, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक
अपनी तिजोरी में से 2-4 लाख रुपए निकाल कर तुमको कभी नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि गुरु संत साधु तुमको भिखारी नहीं बनाना चाहता, वो तुम्हें मेहनत करना सिखाएगा और मार्ग बता देगा कि वहां चल। तुम सेठ बन जा, तो यहां से बठिंडा चले जाना, तू जा यहाँ से दिल्ली चले जाना, तू यहाँ से नोएडा चले जाना, तू यहाँ से गुड़गांव चले जाना, तो लुधियाना चले जाना, तो जयपुर चले जाना, वहां जाकर ये कर लेना। गुरु कभी अपनी तिजोरी में से धन नहीं देगा, कभी भी। क्योंकि दे देगा तो तुम्हें लालच बढ़ जाएगा, फिर तुम कुछ काम करने के लायक नहीं बचोगे। अगर उसने धन दे दिया ना, तो तुम किसी काम के नहीं बचोगे, किसी काम के नहीं। एक चेला, हम पहले इस कथा को बोल चुके हैं, तो उसमें आपके स्मरण में रहा होगा, उसके स्मरण में आपको आएगा। एक चेला, उसकी बहन की शादी है, और बहन की शादी है और उसको आश्रम से जाना है। अब गुरुजी से कैसे कहे कि मेरी बहन की शादी है, फिर भी उसने मन करा कि मैं अपने गुरुजी से यह कह देता हूं कि मेरी बहन की शादी। गुरुजी के पास में इतनी सारी प्रॉपर्टी है, गुरुजी के पास में इतना बड़ा मठ बना हुआ है, इतना बड़ा आश्रम बना है, तो गुरुजी मेरी बहन की शादी में 2-4 लाख रुपए, 25-50 हजार रुपए दे दे। शिष्य ने गुरुजी से कह दिया, गुरुजी मेरी बहन की शादी है, मैं कुछ दिन के लिए जा रहा हूं, चले जाऊं? गुरुजी ने कहा जा, चले। गुरुजी हम बहुत गरीब हैं, हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है, हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है, चले जाओ। जा चल जा। गुरुजी लड़के वालों ने डिमांड भी बहुत करी है, पर हमारी इतनी औकात नहीं है। गुरुजी ने कहा ठीक है, चले जाओ। अब शिष्य ने कितनी बात घुमा घुमा कर गुरुजी को बताई, पर गुरुजी ने एक बार भी नहीं किया कि अंदर से तिजोरी खोल के ला 5-50 हजार रुपए दे दूं, चले जा। नहीं। अब वो जाने लगा तो गुरुजी ने आवाज लगा कर कहा, सुन, सामने एक झोला रखा है, उस झोले में 5 किलो अनार रखे हैं। अब चेले ने सोचा, माथा भड़ी को अनार को क्या क्या, शादी में अनार का क्या काम है? झोले में अनार रखे हैं, वो लेकर चली जा तेरी बहन की शादी में। अब गुरु ने उसको अनार दे दिया। चेला अपने गुरु को कोसता कोसता जा रहा है, कैसा गुरु है, इतनी प्रॉपर्टी है, इतना दौलत, इतना धन है, इतनी जायदाद है, इतना पैसा है, चांदी के गिलास में गुरुजी दूध पीते हैं, चांदी के कटोरे में रोटी खाते हैं, इतना धन, और गुरुजी ने मुझे दिया क्या? केवल 5 किलो अनार। और उस 5 किलो अनार का मैं करूंगा क्या? चला चेला चला। जब शिष्य चला, चेला चला अनार लेकर, चलते चलते बीच रास्ते में थोड़ा रुका। बाहर की आवाज खोल रहा है, अंदर की खोलो। बीच रास्ते में चेला रुका। जब बीच रास्ते में चेला रुका, तब एक राजा बीमार पड़ गया। और राजा जब बीमार पड़ा तो वेद जी ने उसको देखा था, डॉक्टर ने उसको देखा था, और वेद जी ने कहा था कि इसको जो दवा दी जाएगी वो दवा अनार के रस में दी जाएगी। इसको जो दवा देना है वो अनार के रस में देना है, अनार के रस में। राजा ने अपने नगर में अनार दिखवाया, पर अनार मिला नहीं। राजा ने सब दूर खबर पहुंचाई कि कहीं अनार मिले तो देखो, उसमें मुझे दवा लेना, उसमें मुझे औषधि लेना।
अनार नहीं मिला। दूत ढूंढते ढूंढते राजा के सैनिक जंगल में पहुंच गए। जंगल में ये व्यक्ति सो रहा था, शिष्य सो रहा था, और उसके पास में झोले में अनार रखे थे, और उसने वो अनार लेना चाहा, उसने वो अनार मांगा। शिष्य ने कहा ये मेरे गुरुजी ने दिया है, मेरी बहन की शादी के लिए गिफ्ट है। अरे राजा बीमार पड़ा है, लाओ ये हमको दो। नहीं नहीं नहीं, ये मेरी बहन की शादी के लिए गुरुजी ने गिफ्ट दिया है, मैं नहीं दे सकता। राजा के सैनिकों ने उससे अनार लिए, राजा को दिए, दवाई ली, राजा ठीक हो गया। राजा ने कहा अनार कहां से लाए थे? का एक लड़का था, बहन की शादी में जा रहा था, ये अनार उसके पास मिले। राजा ने कहा उसको पकड़ कर लाओ। शिष्य को पकड़ कर लेकर आए, राजा के सामने लाकर खड़ा करा। राजा ने कहा आपके अनार से मेरी बीमारी ठीक हुई है, आपके अनार से मेरा रोग ठीक हुआ है, आप चिंता मत करो। आपके अनार ने और आपने मेरे पुत्र जैसा काम किया है, इसलिए अब आपकी बहन नहीं, इस राजघराने की बेटी है, उसकी शादी मैं करूंगा, उसकी शादी मैं करूंगा। गुरु ने 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया गुरु नहीं देता। आज असली गुरु, असली संत, असली जो महात्मा होगा वो तुमको रुपया कभी नहीं देगा, कुछ ऐसा कर देगा। अब वो राजा ने उस लड़के को अपना बेटा बनाकर राजकुमार बनाकर रखा, उसकी बहन की शादी राजकुमारी जैसी करी, हीरा पन्ना सोना चांदी रत्न आभूषण में पूर दिया। क्योंकि वो अनार नहीं थे, गुरुजी पर अगर भरोसा कर कर लेकर गए हो कि गुरु ने दिया है, गुरु ने दिया, ये कम ना दिया। लोग कहते हैं गुरुजी के पास इतना है, गुरुजी देते क्यों नहीं? गुरुजी के पास इतना है, गुरुजी देते क्यों नहीं? गुरु धन नहीं देता कभी भी, संत सतगुरु कभी धन नहीं देगा। गोपाल जी हमारे पास में भी लोग आते हैं ना यहाँ पर, ये आप इनसे पूछना, हमने कई बार हमारी व्यासपीठ से एक बात कही, आप लोगों के स्मरण में होगी कि व्यासपीठ पे दर्शन करने आओ तो यहाँ कोई भेंट नहीं चढ़ाना, दर्शन करते से। कई लोग आते हैं, गुरुजी आपके पास में डमरू रखा है, वो हमको दे दीजिए। हम करेंगे भी क्या, डमरू यहीं रखा रहता है, पर तुमने केवल वस्तु मांगी, तुम्हें मांगना था झोली पसार कर इस व्यासपीठ की एक बेलपत्र दे दीजिए, और इससे बढ़कर कुछ नहीं। एक बेलपत्र का फल क्या होता है, एक बेलपत्र का स्वरूप क्या होता है, एक बेलपत्र का कीमत क्या है? जिसने शिव पुराण नहीं सुनी ना, वो बेलपत्र को नहीं समझ सकता। अभी माननीय विधायक जी ने, श्री गोपाल जी ने कहा, गुरुजी हम व्यासपीठ से 51 वृक्ष की बेलपत्र वाटिका का बोले थे, और उन्होंने कितनी वाटिका बनाई? 2। अब समझने वाली बात है, बोली गई थी एक, बन कितनी रही है? 2, क्योंकि ये तारा बाबा की कुटिया में बन रही है। संत के यहाँ कभी थोड़ा नहीं होता, संत क्या बढ़कर ही होता। गुरु के यहाँ कभी थोड़ा नहीं होता। गुरु नानक देव जी के किसी भी गुरुद्वारे में चले जाओ, आप किसी भी भारत की भूमि के किसी गुरुद्वारे में चले जाओ, भारत की भूमि के किसी गुरुद्वारे में जाना, तुम पहुंचोगे, पहुंचकर कहोगे हमको लंगर चखने को मिलेगा क्या? मां मना कर ही नहीं सकता।
वो बोलेगा ही नहीं कि यहाँ लंगर नहीं है, तुम नहीं चख सकते, यहाँ पर हमारे पास व्यवस्था नहीं है, रोटी नहीं है, सब्जी नहीं है, या ये नहीं है, या भाजी नहीं है, वो बोलेगा ही नहीं। तुमने बस कहा और तुमने कहा लंगर चखना है, लंगर दे, तो वो तुरंत करेगा, बैठो अभी आए। ना का संबोधन नहीं है और थोड़ा नहीं होता। गुरु के दरवाजे पर थोड़ा है ही नहीं, गुरु के दरवाजे पर तो अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। यहाँ गुरु के दरवाजे पर कुछ कम नहीं, कुछ भी कम नहीं। गुरु का द्वार होता ही ऐसा, थोड़ा तो होता ही नहीं। बहू में और सास में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। आप कहोगे सियोरवाला महाराज सिरसा में पकड़ के बैठा है बहू और सास को। बहू और सास में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। बहू भोजन उतना बनाती है गिन के, जेठ जी 5 रोटी खाएंगे, देवर 4 खाएंगे, भतीजा 3 खाएगा, बेटी 2 खाएगी और 2 रोटी एक्स्ट्रा बनाकर रखती है। माँ सास घर की बुजुर्ग माँ कभी गिनकर रोटी नहीं बनाती, वो हमेशा ऐसी बनाती है कि 4 हो जाए तो खाकर चले। संत सतगुरु माता पिता की ये दृष्टि होती है करुणा की कि कोई